इस करणी माँ के सानिध्य में देशनोक में माँ का जन्म महोत्सव आज उसका उत्सव है। किसी भी बालक का माँ के उदर में 9 महीने तक ही उसका विकास होता है, फिर 9 महीने में उनका जन्म हो जाता है। अगर 9 महीने में बालक का जन्म न हो तो ये चिंता की बात होती है। लेकिन माँ करणी का जन्म 21 महीने माँ के उदर में, देवल माँ के उदर में रहने के बाद 21 महीने, 21 माह। कोई भी इंसान, हमारे इतिहास में कई दृष्टांत है कि योगियों ने हजारों साल तक अपना शरीर रखा है। 21 माह तक माँ के उदर से, माँ देवल माँ के उदर से 21 माह से जन्म लेने के पश्चात 151 वर्ष तक माँ इस पृथ्वी पर रहे हैं। माँ करणी करणी जगत है अनहरणी दुख हजार, तू तबे मेरा कणी आई नोधा। यहाँ जो कलाकार है माँ के ऋतु शाखा के, देपावत शाखा के जो चारण है, वो ही माँ के संतान है, वो तो है ही। लेकिन यहाँ माँ के साथ जो भी जुड़ा है, उसकी जिसके साथ श्रद्धा है, वो सभी का माँ उसके मनोकामना सब पूर्ण करती है। ऐसी करनी ऐसी चीजा हमारी। ये जन्म महोत्सव मां की हाजिरी कैसी होती है, प्रत्यक्ष जिसका पुरावा मां की शोभा यात्रा। हम तो गुजरात में, सौराष्ट्र में, पूरे भारत में प्रोग्राम करते हैं। हम जीतू भाई, हमारे जो भी कलाकार है, किरण में, यहाँ स्टेज पर जो भी कलाकार है स्टेज पर, वो पूरे भारत में प्रोग्राम करते हैं, कार्यक्रम करते हैं। लेकिन माँ की शोभा यात्रा की शुरुआत होते ही माँ का जो प्रतीक है, चील जो है, समड़ी जो है, माँ का रूप जो माना जाता है, माँ की प्रतीक जो माना जाता है, वो दर्शन देती है। काबा के रूप में बात तो ऐसी है कि ये विठू शाखा के चारण, ये देपावत बाबू, उन्होंने कहा कि हमारा स्वर्ग भी यहाँ और हमारा नर्क भी यहाँ, अब हम तुम्हारे सानिध्य में ही रहे। माँ के संतान लखन जी का जब स्वर्गवास हुआ, यमराज के पास माँ गए और कहा कि मेरा बेटा मुझे वापस दे दो, मेरा बालक मुझे वापस दे दो। माँ करणी जी, यहाँ जो आता है यमराज के दरबार से कोई वापस नहीं जाता। मेरा बेटा है, मैं उसे लेने के लिए आई हूं। यमराज ने कहा कि माँ, यहाँ तो सभी के बेटे आते हैं। माँ करणी ने कहा कि सभी के बेटे, सभी के बच्चे आए होंगे, किसी बच्चे की माँ उनको लेने के लिए तुम्हारे पास आई है, आज मैं करणी आई हूं। तो फिर ये नियम, आपका जो बेटा, आपका जो वंशज है, फिर हमारे द्वार नहीं आएगा। माँ ने कहा कि वो मेरे पास ही रहेगा, काबा के रूप में मेरे पास रहेगा, मेरे सानिध्य में रहेगा, काबा जी के रूप। आज भगवत धरागु पर भलो जी, आज मरुदर धरागु पर भलो जी, आद शक्ति हिंगलाजा जड़ सिंह चामुंड कमल होकर
કારમ ગતો નરો ચરતો દે નસુર ભાગ્યો ગમતો ગાદ શક્તિ ના પડે અને રૂપમાં હિયે રમંતા ખાવ રગત ગણાલે દળે હિંગોળ ધરંતા હિંગોળ રાય 8-10 હથી અને પ્રખે મેક ભુવનેશ્વરી કવિ જોડ બાણ વિચાર કરે કે માં ગુતો ગુતો આશા પૂરી ચડે શિખ ચામન કમળ ઘુંકાર ગતો નરો ચરતો દે નસુર ભાગ્યો ગમતો ગાદ શક્તિ ના પડે રૂપમાં હિયે રમંતા અને ખાલ રગત ગણાલે દળે હિંગોળ ધરંતા હિંગોળ રાય 8-10 હથી અને પ્રખે મેઘ ભુવનેશ્વરી કવિ જોડ પાણ વિસર કરે કે માં ઉદો ઉદો આશા પૂરી બીજી ઉદો ઉદો આશા अब शक्ति हिंगला जा अवतया है आन जी आज तलवट धरानु पर भलो और क्या हुआ चारणा सोयाप सासन जगे जबरी जान जी चारणा सोयाप सासन जगे जबरी जान जी नेह केवल पिता माता जिसके घर में जगदम्बा अवतार धारण करती है वो कैसे पुण्यशाली होंगे नेह देवल पिता माता तपस्या रे कान जी आज तलवट धरानु पर भलो ये चीजें तो आपने बहुत सुनी है माँ की स्तुति से प्रोग्राम हमारा जो माँ की स्तुति माँ की आराधना करनी है गुजराती आप वैसे तो समझते हैं बहुत प्रोग्राम सुना है आपने मैं हूँ जूनागढ़ दाद बापू कवि श्री दाद बापू के सुपुत्र चिरंजीवी भाई श्री जीतू भाई का एक बार जोरदार हमारे संगीतकार है और माँ की स्तुति करें माँ की वंदना જોગણી અરે આપણ જાવા નહીં દેલા कर
पिया पिया भाई पिया पिया का दरबार है, ये हमारा सौभाग्य है कि उनके दरबार में बैठकर गा रहे हैं। गाते तो बहुत है, लेकिन ये हमारा सौभाग्य है। मैं दिल से कह रहा हूँ, हमको दिल्ली में जो मुराद बाबू की कृपा चल रही थी और हम लोग हमको हरीश भाई दिल्ली से मेरा तो बात हो गई थी, यहाँ आना था मेरे, लेकिन फोन आया तो मैंने कहा मैं बहुत दूर हूँ, दिल्ली हूँ। यहाँ से एक भाई ने जो बताया कि अगर माँ की कृपा होती है तो दिल्ली दूर नहीं होती है। और आपकी और हम सबकी ऊपर भगवती की इतनी मेहरबानी है कि हम लोग उनके सानिध्य में दुनिया में कोई कहे हरीश भाई, दुनिया में अगर कोई भी कहे कि शक्ति का जो पर्चा होता है, उनका जो हम पर्चा बोलते हैं गुजराती में, हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं मुझे, पर्चा क्या होता है, या कोई ऐसा प्रश्नार्थ भी कर दे कि भगवती का कोई पर्चा होता है, तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि एक बार देश में गोवा हो भाई, एक बार उनके दर्शन कराओ। ये भूमि है, भूमि है, यहाँ जो बैठी है माँ, उनके लिए हम जो छंद गाते हैं वो थोड़े बहुत हरीश भाई और मैं सुनाते हैं। बाकी चर्चा बहुत अच्छी चर्चा बड़े भाव से मैं उन सभी को धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आपने इतने भाव से माँ भगवती की स्तुति की है। खड़े भी हो गए तो भाव से होता है, भाव से बोलते हैं खड़े हो जाते हैं, नाचने में माँ का दरबार है। लेकिन जब चार स्तुति करता है, चार जब बोलता है तो क्या हो हमारे ये भाई कहते हैं खेतदान की मिशन नाम के कारण में लिखा गया है भैया कैसी है उन्होंने स्तुति की, देखो चार की स्तुति है अनंत करा भले नाम शक्ति जय कर कुछ पड़ी से है भैया। मैं आपसे कह रहा हूँ और हमें पता है हम कारण हैं, तो हमें पता है कि हमारी अर्जी सुनकर तुम आओगी, इसमें कोई सुविधा नहीं है और आओगी, लेकिन हम कल्पना करके बैठे
लेकिन आएगी कैसे? हमें वो नहीं चाहिए जो हमें बड़े चुपके से मदद देके चले जाइए, वो रूप हमें नहीं चाहिए। तो चारण हम तो ये कहते हैं कि डरक तो गहरी चढ़े तू मिठाई, शेर की सवारी होकर तू आएगी और दुनिया को पता चल जाएगा कि चारण ने अर्ज की है और उनकी चंद्रबाहु की उसकी उपासना में हाजिर हुई। ऐसे ही माँ की चिंता हमारा जो चाली साहित्य है ब्रज भाषा का, गुजरात में हमारे सौराष्ट्र में तो कई कवि हुए, लेकिन राजस्थान के जो कवि हो सूर्यमल जी मिश्रा, महात्मा नरोदास जी, भाद्रेश से महात्मा ईश्वरदास जी, फिर सौराष्ट्र में आए ईश्वर घोड़ा जी किया महासागर के माय तार से हो तो साया फसरी बन। अंतिम जीवन उन्होंने वहां व्यतीत किया। महात्मा नरहरदास जी हनुमान जी महाराज का उन्होंने 24 अवतार का वर्णन किया। दिग्नाद हो दास दिग्ग जो हनुमान जलतो वेद से ऋषि गगन पक्ष दारान गुट्टो दिग्नाद हो दास दिग्ग जो हनुमान जलतो वेद से ऋषि गगन पक्ष दारान गुट्टो नाम सरल भगवतो विद्वाना। समुद्र किनारे जब वानर सेना आई और हनुमान जी महाराज को जामवंत जी ने कहा कहाँ रीछ बन सुन हनुमाना गाज बजाती रहे बलवाना पवन तनय बल पवन सुमाना।
गुण पाही राम गाज लगी लव लव दारा सुन कही भयऊ पर्वत माकारा। माता नर्मदा जी लिखते जय राम राधीन जय रघुवंश विजागर जय देवा जय सरसों शंकर जय राजा धीराज सायक तारा जय धर्माधिकार बंदन विहारा गुरुधारी कनका चल दिग दशन करो हो नमन सरकार जवा दिग नाल गलत दिग तो ये हमारा चारण साहित्य है, ये अमूल्य साहित्य है, इनका कोई मोल नहीं कर सकता। और मुझे कहना ये है चारों का भी कोई मोल नहीं कर सकता, कोई पुण्य नहीं कर सकता। राजा थे, उन्होंने चारों की कविता सुन, चारों ऐसी कविता लिखता दुनिया को सुनना पड़ता। चारों को जब बोलने बैठता है ये हम है और हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है दुनिया में रहा। जब चारों बोलने बैठता है तो उनको ये कहना नहीं पड़ता कि तालियां बजाओ, उनके बोलने से ही पड़कार निकल जाती है, उनके बोलने से ही आवाज। कारण क्या है? राजा ने चारण की कविता पर पुरुषों को कहा कि कविराज मांगिए, मुझे मौत आ रही है, खुश हो गया हूँ, मांगिए होता है। चारण का विवेक बहुत अच्छा है, वो बोले नहीं महाराज पता है मान, अरे कविराज मुझे मौत आ रही है, आप मांगिए। बोलिए मुझे नहीं ठीक है, नहीं फिर राजा से रहा नहीं गया, वो बोले कविराज मान लीजिए, मेरे जैसा देने वाला आपको नहीं मिलेगा। तो चारण ने कहा कि महाराज तो मेरे जैसा ना बोलने वाला भी आपको नहीं मिलेगा। कारण ऐसा होता है